हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाभ व हानि के छूट देने पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते। देखिए प्रश्न है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य ये है। ठीक है, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से समझिए। यहाँ पर अंकित मूल्य मतलब क्या हुआ, जो छपाई मूल्य है वही, यानी मार्केट प्राइस MRP जो होता है वो। तो मान लेते हैं MRP 100 मान लेते हैं। देखिए छूट देता है, ये MRP हुआ, 10% डिस्काउंट देता है। तो छूट मतलब हुआ 100 में से 10 कम कर लीजिए। तो 100 में से 10 कम करेंगे तो 90%। तो 100 का 90% ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, यानी 100 का 90% निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 होगा। 100 कट गया यानी बराबर 90, तो 90 लिखे। अब समझिए 10% छूट देने के बाद घड़ी का ये मूल्य है, तो यह मूल्य और यह मूल्य बराबर हो गया। जब बराबर हो तो क्या करना है, ध्यान से समझिए। इस मूल्य से इस मूल्य को भाग दीजिए, तो 1080 भागा 90। हमें क्या निकालना है, ये MRP निकालना है। तो MRP कितना है 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ये 12 मरतबे, तो बराबर कितना हो जाएगा 1200। अब समझिए ये जो है ये MRP निकला। क्या निकला? MRP। अब क्या करें, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। मतलब यह अब सेलिंग प्राइस हो गया, ऐसे समझिए। अगर छूट नहीं दिया जाता तो इसी मूल्य पर बेच देता। ठीक है, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 1200 रुपया पर बेचता, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब समझिए कॉस्ट प्राइस अगर 100 मानते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस होता है CP में। ठीक है, CP में लाभ जोड़ देते हैं, कॉस्ट प्राइस में लाभ जोड़ देते हैं। तो CP मान लिए है 100 और लाभ है 20%, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 120। ठीक है, अब समझिए ये सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर है। तो इस वाला से इसमें भाग देंगे तो 1200। ठीक है, 1200 भागा 120 और गुने हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना माने 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, ये 10 मरतबे कटेगा और दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1000। यही आपका आंसर होगा, ये A नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत। ध्यान से समझ, यहाँ पर MRP जो है वह मान लेते हैं 100। अब देखिए छूट दे रहा है 10%, तो यह हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 100 का 90% मतलब 90। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, फिर भी कह रहा है कि 8% का लाभ होता है, फिर भी 8% का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए। ये सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस ऊपर में रखेंगे और गुने, ठीक है, ऊपर में 100 अब बट्टा में कर देंगे। 8% लाभ मतलब 100 में 8 जोड़ दीजिए तो 108 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 से काटेंगे तो 9 1 9, 9 दूना 18, ये 10 हो जाएगा। देखिए 3 से 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 से ये 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 250, यानी 25 गुने 10, 250/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है। ठीक है, हर में, तो आपको क्या करना है, देखिए इसका हर 1 और इसका हर 1, तो 1 1 1 तीनों का लघुत्तम लेंगे तो 3 से प्रत्येक को क्या करना है यहाँ पर गुना कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा कट के 250। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यदि वह कोई बट्टा न देता तो उसका लाभ प्रतिशत। ध्यान से समझिए, इस मूल्य से कोई मतलब हमें नहीं है। देखिए अगर बट्टा नहीं देता तो 300 रुपया में बेचता वस्तु को, अब बट्टा दे रहा है तो 270 रुपया में। ठीक है,
पहले 10% बट्टा दे रहा है तो 270 रुपया में बेच रहा है, 250 रुपया का वस्तु को 270 में। अगर बट्टा नहीं देगा तो कितना में बेचेगा? 300 रुपया में। तो देखिए 250 रुपया खरीद मूल्य है और 300 रुपया में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना का लाभ? तो इस दोनों का अंतर तो कितना? 50। अब देखिए प्रतिशत में लाना है तो क्या होता है? लाभ गुने 100। अब बट्टा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना? 250। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 0 0 कट जाएगा, ये 5 से 25, 5 से 20 मतलब यानी 20% आपका आंसर होगा। ये बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ इतना में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% तो दूसरा बट्टा कितना है? ध्यान से समझिए। इस पर पहले 10% बट्टा निकालेंगे, तो 10% बट्टा का अर्थ हुआ कि 100 में से 10 कम कर लीजिए, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3200 का 90% निकालिए, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटा। देखिए 9 से गुना करेंगे तो 0, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। अब देखिए इस पर जो बट्टा देंगे एक और बट्टा, तो यह मूल्य आ जाएगा। इस पर एक और बट्टा देंगे तो यह मूल्य आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? ध्यान से समझ। यहाँ पर हम मान लेते हैं 28 80, ठीक है। अरे तो इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 24 48 का अंतर निकाल लीजिए, घटा लीजिए तो कितना हुआ? देखिए 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और ये कट जाएगा। यानी यह जो अंतर हुआ यह बट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए देखिए 432 और गुने 100 लिखिए। किस पर बट्टा निकालना है? इस पर निकालना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 28 80 रखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया। देखिए 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकान 2, 2 छक्के 12। 2 से काटेंगे तो ये 144, फिर 2 से काटेंगे तो ये 108 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। देखिए 12 से काट देंगे, 12 छक 72, 12 नमा 108। देखिए 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 से 2 एकान 2, 2 पंचे 10, यानी 3 गुने 5। तो 3 गुने 5 कितना होता है? 3 गुने 5, तो 5 गुने 3 यानी 15%। दूसरा बट्टा कितना है? 15%। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ध्यान से समझिए। यहाँ पर MRP जो है वह मान लेते हैं 100। अब बट्टा दे रहा है तो 10% बट्टा का अर्थ हुआ कि 100 में से 10 घटा के लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 100 का 90% यानी 10% बट्टा मतलब हुआ 100 में से 10 कम कर लीजिए 90, तो 100 का 90% 90 होता है, ठीक है। फिर भी कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर 90 यानी ये हो गया सेलिंग प्राइस गुने यहाँ पर 100। अब बट्टा में लाभ कह रहा है तो 100 में 20 जोड़ के लिखिए, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। 0 से 0 कटेंगे। देखिए 4 से 25, 4 से 3 मतलब है, 3 एकान 3, 3 तिया 9, यानी 25 तिया 75, यानी 75 हो जाएगा। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, पहले 10% बट्टा देता था तो 90 रुपया में वस्तु बेचता था, 100 रुपया का वस्तु 75 रुपया का वस्तु 90 रुपया का बेच रहा था। लेकिन बट्टा 20% कर रहा है, तो अब दूसरा सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो 100 में से 20 घटाइए, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, यानी 80% में वस्तु बेच रहा है अब। तो 100 का 80% मतलब कितना? 80 रुपया में। अब देख खरीदा है 75 में या बेच रहा है 80 में, तो लाभ कितना हुआ? 5 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुने 100। अब बट्टा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना? 75। देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका
100। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 20/3%। अब इसे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 6.2/3%। यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।